डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, HTML फंडामेंटल्स। तो प्रीवियस सिलेबस जो आपका ओड था उसमें लेसन नंबर 4 था, अभी ये लेसन नंबर 5 है, HTML फंडामेंटल्स। तो जैसा आपको पता है कि HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो है ये किस लिए यूज़ करते हैं हम HTML को। अब HTML का जो यूज़ है वो हम करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। और जब भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें जब भी हम वेब पेज क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। वेब पेज क्या होता है कि जैसे कि आप जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें जो एक पेज होता है किसी भी कंपनी की, जैसे कोई वेबसाइट है, वो थ्रू द वेब पेजेस बनती हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए हमें उसकी पहले कोडिंग करनी पड़ती है। और HTML क्या है, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो वेब पेज है वो होते हैं दो तरह के, एक तो हो गया स्टैटिक वेब पेज, दूसरा हो गया डायनामिक वेब पेज। अब जो स्टैटिक वेब पेज है इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसकी कोडिंग करते हैं, जैसे सपोज करो हमने इसकी कोडिंग जो की वो की हमने नोटपैड में। जैसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो HTML है इससे क्या बनते हैं, HTML से बनते हैं वेब पेजेस। वेब पेजेस, अब वेब पेजेस बनाने के लिए हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग जो है इसकी वो होती है नोटपैड में। जो नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड में जो है इसकी कोडिंग होती है। नोटपैड में जो आपको स्टार्ट एसेसरीज में जाके आपको मिल जाता है। जितने भी कोड्स हैं हम इसी में टाइप करते हैं। और ये जो कोडिंग है, इसकी जो कोडिंग जो हम करेंगे वो अलग अलग तरह की हमें मिलेंगी। टैग्स जो हैं उनके थ्रू हम कोडिंग करेंगे। टैग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं कोडिंग के जो वेब पेज बनेंगे कोडिंग करके उनके बारे में बता देता हूँ। एक स्टैटिक वेब पेज होते हैं, दूसरे होते हैं डायनामिक वेब पेज। अब जो स्टैटिक वेब पेज हैं इनमें क्या रहेगा कि जो इनकी कोडिंग आप करोगे नोटपैड में, तो जब आप इसकी कोडिंग नोटपैड में करते हैं तो अगर आपने जैसे आपने सपोज करो एक वेब पेज बना लिया, अगर आपने उसमें कोई भी चेंजेस लेके आने हों तो उसके लिए आपको फिर से क्या है, जब एक बार आपने वेबसाइट बना दी, उसकी कोडिंग कर ली, उसको आपने अपलोड कर दिया वेब पे, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, तो जब भी आपने उसमें कोई चेंजेस करने होंगे तो उसके लिए आपको फिर से आपको नोटपैड में आना पड़ेगा। यहाँ जाके स्टैटिक वेब पेज में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने वेबसाइट जो है डायनामिक बनाई है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, तो इसकी जो आप इसमें आपने जो चेंजेस करने हैं वो डायरेक्टली आप ऑन द वेब आप कर सकते हो, फिर से आपको नोटपैड में नहीं आना पड़ेगा। तो HTML की जो कोडिंग है वो होगी कहाँ पे, नोटपैड में। और एक तरह से आप उसको स्टैटिक मान के चल सकते हैं कि HTML के थ्रू जो वेबसाइट्स बनेंगी वो स्टैटिक बनेंगी। उसके बाद जो वेबसाइट हम बनाएंगे डायनामिक वेबसाइट्स, ये बनेंगी जावास्क्रिप्ट में या फिर जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ इसकी कोडिंग होती है जावास्क्रिप्ट की। जो हम आगे चैप्टर्स जावास्क्रिप्ट का हमें आएगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसी तरह से है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसकी भी कोडिंग जो है वो सिंपल नोटपैड में होगी, नोटपैड प्लस प्लस में नहीं होगी। और इसमें भी हम क्या करेंगे, डायनामिक वेब पेजेस हम बनाएंगे। तो डायनामिक मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भी आप कोई भी चेंजेस अगर वेबसाइट में लाना चाहते हैं डायरेक्टली ऑन द वेब आप ला सकते हो। और अगर स्टैटिक आपने वेबसाइट बनाई है उसके लिए आपको फिर से नोटपैड में जाके ही उसकी जो चेंजेस हैं आपको करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो HTML का वेब पेज है उसको आप सेव कैसे करेंगे, फाइल में आप जाएंगे या Ctrl+S करेंगे नोटपैड में। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको नाम दोगे, जैसे यहाँ पे हमने दिया है aim.html। .html आप ज़रूर लगाएंगे। अगर आपने .html नहीं लगाया तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो है HTML का वेब पेज है। तो इसको बनाने के लिए या तो आपको .html लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या .html आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। बाकी जो वेब पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहली जो टैग, हमेशा जब भी हम वेब पेज बनाते हैं HTML में, तो पहली टैग यही रहती है जो एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज होती है। अब टैग क्या है, टैग बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि टैग तो टैग जो है जो एंगल ब्रैकेट में क्लोज होती है उसको हम टैग बोलते हैं। जैसे HTML ये हमेशा कभी भी पहली टैग ही रहती है। उसके बाद हम हेड लिखते हैं, फिर टाइटल आप लिख सकते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, फिर टाइटल टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद हेड टैग क्लोज करनी पड़ती है, फिर आपकी बॉडी टैग जो है स्टार्ट होती है जहाँ पे वेब पेज का कंटेंट आता है। और उसके बाद बॉडी टैग और लास्ट में HTML टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि HTML क्या है। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML रिप्रेजेंट अ वे टू टेक ऑर्डिनरी टेक्स्ट and turn into a hypertext by just adding special elements called markup tags। हम markup tags जब इसमें लगाते हैं तो ये क्या एक तरह से वेब पेज बन जाता है। that tell browser how to display a web page। वेब पेज मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ये
एक तरह से जो भी पेज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं वेब पेज। जैसे मैंने ये सपोज करो, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल में गया, मैंने ये कोई पेज ओपन किया, जैसे मैंने बोर्ड की साइट ओपन कर ली, सपोज करो जैसे मैं चला गया HP बोर्ड, ये वाली साइट मैंने ओपन कर ली, तो देखो ये आ गया वेब पेज बन के। और ये क्या है, ये इसका क्या है, ये इसका आ गया होम पेज। जो पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का वो होता है होम पेज। अब मैं से कहीं पे क्लिक करता हूँ, रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये अगले इसके पेजेस जो हैं लिंक्स बने हुए हैं अदर पेजेस, तो ये इसके क्या हैं, ये आगे इसके वेब पेज, इसको वेब पेज बोलेंगे। और जैसे मैं होम में चला जाऊँगा, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो क्या होता है, वो होता है होम पेज। तो ये मैं आपको बता रहा था कि होम पेज और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, कि होम पेज होगा किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो है वो होम पेज है, और जो बाकी पेजेस ओपन होंगे थ्रू द लिंक्स ओपन होंगे वो क्या होंगे, वो वेब पेजेस होंगे। तो इनको बनाने के लिए हम कोडिंग करते हैं HTML में। और अब बार बार इसमें क्या एक ऑप्शन आ रहा है कि टैग। अब टैग क्या है, अ टैग इज इंस्ट्रक्शंस दैट आर एनक्लोज्ड इन ओनली ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स, जो एंगल्स ब्रैकेट में क्लोज होंगी। जैसे एग्जांपल HTML स्टार्टिंग है, HTML क्लोजिंग टैग है। इसी तरह से आपको देखो टाइप ऑफ टैग आगे आ गई। टाइप ऑफ टैग, दो तरह की टैग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। टैग दो तरह की होती है, एक होती है कंटेनर टैग, दूसरी होती है एम्प्टी टैग। अब जो कंटेनर टैग होगी, कंटेनर टैग जो है, जो कंटेनर टैग होगी उसमें क्या होगा कि इट इज़ अ पेयर टैग। ये पेयर टैग होगी, पेयर में होंगी, दो लगेंगी, मतलब जिसकी स्टार्टिंग भी होगी क्लोजिंग भी होगी। और जो जिस भी टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कंटेनर टैग बोलेंगे। जो कंटेन करेगी जो भी आपका टेक्स्ट होगा या जो भी आपने कंटेंट होगा वेब पेज का, उसको कंटेन करेगी। और जो एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग क्या होती है, दैट ओनली हैज़ अ स्टार्टिंग टैग नो एंडिंग टैग, मतलब जिसकी स्टार्टिंग होगी मगर एंडिंग नहीं होगी, मतलब क्लोज नहीं करना पड़ेगा। अब कोई भी टैग, जब भी टैग, जैसे मैंने HTML नॉर्मल लिखा है यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग है। जहाँ भी इस तरह से स्लैश लगा हो, जैसे ये HTML क्लोजिंग में ऐसे स्लैश लगा हो, फिर उसके बाद HTML लिखा हो, तो मतलब ये क्या है, एक तरह से ये क्लोजिंग टैग है। और जहाँ भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगी उसको हम बोलेंगे कंटेनर। और जहाँ सिर्फ स्टार्ट, जैसे BR टैग है, इसकी सिर्फ स्टार्टिंग होती है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती है, तो ये क्या है, एक तरह से ये एम्प्टी टैग है। मतलब एक ही टैग लगेगी, स्टार्टिंग ही लगेगी, नो एंडिंग टैग इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें एंडिंग टैग नहीं लगानी पड़ेगी। आगे हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसको स्टार्टिंग करने के लिए नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड में जो हम कोडिंग करते हैं, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं HTML, उसके बाद हम लिखते हैं हेड। हेड में आप हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने वेब पेज को कोई टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल आप दे सकते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद आपको टाइटल क्लोज करना पड़ेगा, फिर आपको हेड क्लोज करना पड़ेगा, और ये दोनों जो हैं आपको क्लोज करने ही पड़ेंगे। उसके बाद बॉडी टैग्स जो है स्टार्ट होगी। बॉडी टैग में आता है वेब पेज का कंटेंट। जैसे आपने जो वेब पेज बनाना है, जो भी टैग्स लगेंगी, जितनी भी टैग्स लगेंगी, वो सारी की सारी बॉडी टैग के बाद ही लगेंगी, और बॉडी टैग से पहले क्लोज होंगी, और सबसे लास्ट में बॉडी जो सेकंड लास्ट में क्लोज होगी आपकी बॉडी टैग, और लास्ट में आपकी जो क्लोज होगी HTML टैग। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप Ctrl+S करेंगे, फाइल में जाएंगे, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको नाम देंगे एम, या जो भी आपने नाम देना है, abc.html। HTML आपने ज़रूर लगाना है, तभी जो है आपका वेब पेज जो है सेव होगा। फिर सेव कर देंगे आप। उसके बाद जहाँ भी आपने सेव किया होगा उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, आपका वेब पेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने इस तरह से नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली इंटरनेट का आइकन ओपन करेंगे, वहाँ ओपन में जाएंगे, वहाँ पे Ctrl+O करेंगे, ओपन में जाके आप ब्राउज़ करेंगे और अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ भी आपने सेव करी है, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं देखना है तो डायरेक्टली आप जहाँ फाइल आपने बनाई है उसके ऊपर आप क्लिक करें, आपकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट करेंगे वेरियस टैग्स इन HTML। पिछले जो वीडियो था मैंने उसमें आपको HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जब भी आप HTML वेब पेज क्रिएट करते हैं तो आप कौन कौन सी कोडिंग करते हो। तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहली जब भी HTML की पहली टैग होती है वो हमेशा रहती है HTML, और HTML टैग से ही कोई भी टैग जो है वो स्टार्ट होती है। तो उसके बाद आज हम करेंगे तो वेरियस टैग्स दैट वी कैन यूज़ इन HTML। तो सबसे पहले टैग है HTML। जब भी हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं उसकी जो फर्स्ट टैग है HTML
ही होती है और लास्ट टैग उसकी HTML ही रहती है। तो HTML आर यूज्ड टू मार्क बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब ये तो या तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट करेगी या तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है मार्क करेगी। HTML इज़ द फर्स्ट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट एंड HTML क्लोज मतलब जहाँ पे स्लैश करके HTML लिखा होगा वो क्लोजिंग टैग होगी और लास्ट टैग ऑफ द डॉक्यूमेंट होगी। फॉर एग्जांपल HTML ऑल अदर टैग्स, जितनी भी टैग्स हैं वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट टैग जो है आपकी HTML रहेगी, मतलब ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमेशा वेब पेज में यही रहती है। उसके बाद दूसरी टैग है हेडिंग टैग, हेड टैग। तो इसको बोलते हैं हेड टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर। जो डॉक्यूमेंट का हेडर है या उसका आप एक तरह से बोल सकते हैं जो उसका हेडिंग है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हेड टैग इज़ इज़ एंटर्ड बिटवीन HTML एंड HTML क्लोज, मतलब इन्हीं के बीच में आएगी और ये जो है HTML क्लोज से पहले ही इसको क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हेड स्टार्टिंग टैग और हेड जो है क्लोजिंग टैग। जब भी हम कोई स्टार्टिंग टैग बोलते हैं उसको, उसमें जो है एंगल ब्रैकेट्स लगी होती हैं और जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में ही होगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा एक स्लैश आ जाएगा ऑब्लिक की तरह, वो वहाँ पे लगा होगा, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है टाइटल टैग। अब टाइटल टैग इज़ यूज टू गिव द टाइटल टू द वेब पेज, मतलब जो आप वेब पेज बना रहे हैं अगर आप उसको आप टाइटल क्या दे रहे हैं, हेड टैग से हेडिंग देंगे और अगर आप उसमें कोई टाइटल देना चाहते हैं तो उसको आपको टाइटल देना पड़ेगा। तो टाइटल टैग क्या है वो भी सिमिलरली वैसे ही टाइटल स्टार्टिंग टैग, टाइटल क्लोजिंग टैग, इसी तरह से ये टैग्स जो हैं ये काम करेंगी। उसके बाद जो टाइटल टैग के बाद है, और ये आपने याद रखने हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हेड टैग लगाते हैं उसके बाद नेक्स्ट टैग हमेशा जो है वो टाइटल होती है और HTML के बाद दूसरी HTML हेड टाइटल, ये टैग्स हमेशा साथ में होती हैं। और जब हम टाइटल टैग को क्लोज़ करते हैं उसके साथ ही हम हेड टैग को क्लोज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग दिया, यहाँ पे हमने कोई हेडिंग दे दिया, उसके बाद हम टाइटल देंगे, फिर टाइटल दे देंगे, फिर हम हेड टैग को क्लोज़ करेंगे, फिर टाइटल टैग को क्लोज़ करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पहली टैग हमारी होगी सबसे पहले HTML, जैसे हमने लगाई HTML टैग। दूसरी हमारी आ गई हेड में हमने दे दिया वेब पेज। उसके बाद हम लगाएंगे टाइटल टैग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, जो भी हमने दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम हेड को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये टैग्स जो हैं रहेंगी, पहले टाइटल क्लोज होगा, उसके बाद जो है हेड क्लोज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग हमारी आएगी वो हो जाएगी बॉडी टैग। अब बॉडी टैग इज़ यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द पेज। बेसिकली वी कैन एंटर द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज इन दिस टैग, मतलब इस टैग में जो मेन कंटेंट रहेगा, जो मेन आपका वेब पेज रहेगा, आपने वेब पेज को कौन सा कलर देना है, कौन सा अलाइनमेंट देना है, कौन सा उसमें हेडिंग देना है, कौन सी आपने पिक्चर ऐड करनी है, आपका कंटेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी आएंगी बॉडी टैग में। बॉडी टैग के बाद ही बाकी सारी टैग्स जो हैं, मेन टैग्स जो आपकी रहेंगी वो लगेंगी। तो बॉडी टैग जो है वो मेन कंटेंट आएगा इसका वेब पेज में। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो एंटर द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट एंड द चेंज ऑफ कलर एट्रीब्यूट इन दिस टैग, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टैग के साथ में मिला के हम बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज एंड टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बॉडी स्पेस BG कलर जो है इकट्ठा होगा, ये BGCOLOR BG कलर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इक्वल टू, रेड करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू और पैरेंथेसिस में लिखेंगे हम रेड स्पेस टेक्स्ट इक्वल टू ग्रीन, और इसको टैग को हम क्लोज कर देंगे, मतलब इससे जो है कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स जो हैं, देयर आर 6 डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग इन द HTML। हेडिंग टैग आपकी रहेगी, एक तो हेड टैग थी जो पेज का हेडिंग है, मतलब इसके अलावा जो आपने वेब पेज में कंटेंट डाला है उसको आप हेडिंग देना चाहते हैं, वेब पेज को नहीं, जो कंटेंट है अगर उसको आपने हेडिंग में रखना है तो उसके लिए 6 हेडिंग टैग्स होंगी, H1 to H6, H1 से लेके H6 तक ये टैग्स होंगी, और H1 सबसे बड़ी होगी, H6 जो है सबसे छोटी होगी। तो ये किस में आएंगी, आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये रहेंगी, जैसे H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 जो है उससे छोटी,
H5 उससे छोटी और H6 जो है सबसे छोटी। तो इस तरह से आप देंगे, जैसे बॉडी HTML हेड टाइटल, देखो टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट, यहाँ पे कलर नहीं दिया, H1 दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, H2 दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, H3 दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। आपने हेडिंग टैग देने के लिए H1 यहाँ पे क्लोज ही होगी फर्स्ट हेडिंग टैग। उसके बाद H2 स्टार्ट, H2 क्लोज। अब ये टैग्स आप इन लाइंस को दे रहे हैं, H3 H4, इसी तरह से आप H5 जो आगे H6 और उसके बाद बॉडी टैग क्लोज, क्योंकि इनको हमने साथ साथ में क्लोज कर दिया। और HTML टैग यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो है HTML की लगेगी, यहाँ पे स्लैश नहीं है, जब मैं आपको प्रिंट आउट भेजूँगा उसमें मैं लगा दूँगा, तो यहाँ पे स्लैश होगा और HTML। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, सेव करके फाइल में जाके सेव करना है, और .html आपने ज़रूर लगाना है। अगर आपने .html नहीं लगाया तो ये वेब पेज नहीं बनेगा। और .html लगाने के बाद जो इसका आउटपुट जो है वो आएगा इस तरह से, देखो H1 ये है, H2 H3 H4 H5 H6, तो इस तरह से जो है इसका जो है आउटपुट जो है वो आ जाएगा और आपका वेब पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये थे आज कुछ टैग्स जो मैंने आपको बताई। आई होप आप इनको घर में ज़रूर करके देखेंगे। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो आप एक बार इन टैग्स को लगा के देखें, जिससे थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और सेव करने का यही भी है, फाइल में जाओ, सेव के ऊपर क्लिक करो और कोई भी नाम दो, abc.html ज़रूर आपने लगाना है, तभी ये वेब पेज बनेगा। और ये जो सारी की सारी कोडिंग है इसको आपने नोटपैड, जो सिंपल नोटपैड होगा, स्टार्ट में प्रोग्राम एसेसरीज में जाके नोटपैड मिलेगा आपको, उस नोटपैड में आपने ये सारी की सारी कोडिंग जो है वहाँ पे टाइप करनी है, फिर आपने इसको सेव करना है, फिर अपना वेब पेज जो है आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।